ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आपको एक ऐसे अनोखे व्यक्ति की कथा सुनाना चाहूंगा जिन्होंने 70 वर्ष की उम्र में, जिस समय में लगभग हम अपने भौतिक जीवन से रिटायर हो जाते हैं, अपने गुरु के कहने पर भारतवर्ष से एक कार्गो के जहाज में लगभग 37 दिन यात्रा की और उस दौरान उनको 2 दिल के दौरे पड़े, 2 हार्ट अटैक आए। उसके बावजूद भी भारत से न्यूयॉर्क सिटी, जो पाश्चात्य देश में है, अमेरिका में है, वहां पर वो उतरे। उनकी जेब में उस वक्त केवल 40 रुपए थे और इस प्रकार की परिस्थिति में उन्होंने कृष्ण भावनामृत का बीज वहां पर आरोपण किया। तत्पश्चात 11 वर्ष के अंदर में उन्होंने 108 कृष्ण भगवान के मंदिर खोले, अनेकों हजारों लोगों को कृष्ण भावनामृत से प्रभावित किया। वे व्यक्ति हैं कृष्ण भावनामृत के संस्थापक आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद। श्रीला प्रभुपाद, उनका जन्म जन्माष्टमी के एक दिन के उपरांत, जिसे नंदोत्सव कहते हैं, उस दिन श्रीला प्रभुपाद का जन्म 1896 में कलकत्ता में हुआ था। उस समय भारत पर अंग्रेजों का शासन था। श्रीला प्रभुपाद जी भगवान के एक महान उत्तम भक्त थे। 3 श्रेणी के भक्त होते हैं। प्रथम कनिष्ठ अधिकारी, उससे ऊपर मध्यमा और सबसे उत्तम होता है उत्तमाधिकारी। श्रीला प्रभुपाद अपने बचपन से ही भगवान की कृष्ण भक्ति की तरफ उनका आकर्षण था। उनके पिता गौर मोहन डे चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में भगवान की भक्ति करते थे। बचपन से ही श्रीला प्रभुपाद, उनके घर के सामने एक मंदिर था, श्री राधा गोविंद मंदिर। श्रीला प्रभुपाद जी अपनी बहन के साथ में वहां पर रोज प्रतिदिन जाते थे, भगवान के दर्शन करते, आरती में भाग लेते थे। लगभग 4 से 5 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मुझे भी भगवान की मूर्ति प्रदान कीजिए। तो उनके पिताजी ने राधा और कृष्ण की मूर्ति उन्हें प्रदान की। अपनी बहन के साथ में पिताजी की नकल करते हुए श्रीला प्रभुपाद जी उस समय में भगवान की मंगल आरती करते, भगवान का अभिषेक करते, भगवान का वस्त्र उनको जो है धारण करवाते। एक बार क्या हुआ, प्रभुपाद जी ने जब कलकत्ता की एक बड़ी ही प्रमुख रथ यात्रा है, जगन्नाथ रथ यात्रा, जिस प्रकार से जगन्नाथपुरी में प्रत्येक वर्ष जगन्नाथ रथ यात्रा निकलती है, उसी प्रकार से कलकत्ता में भी जगन्नाथ
रथ यात्रा का आयोजन होता है। श्रील प्रभुपाद जी इस रथ यात्रा के द्वारा अत्यंत प्रभावित थे। वे चाहते थे कि मैं भी कभी जगन्नाथपुरी के दर्शन कर सकूं, भगवान जगन्नाथ के दर्शन। कभी कभी वो रेलवे के टाइम टेबल को देखते और वहां का कितना किराया होता है उसके बारे में चर्चा करते, क्योंकि वो चाहते थे वहां पर जाकर के मैं भी जगन्नाथ रथ यात्रा में भाग ले सकूं, वृंदावन जा सकूं, भगवान के धाम के दर्शन करूं। एक बार उन्होंने अपने पिताजी से जिद की, पिताजी मैं चाहता हूं कि जिस प्रकार से जगन्नाथपुरी में कलकत्ता में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलती है, मैं भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन करना चाहता हूं। तो उनके पिताजी ने एक छोटा रथ, लकड़ी का रथ उनको मंगा करके दिया और श्रील प्रभुपाद ने अपनी बहन के साथ में, अपने परिवार के साथ में 8 दिन तक भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन किया। उस समय में जो पड़ोस के लोग थे, उन्होंने उनके पिताजी गौर मोहन डे से पूछा कि आपने इतने बड़े जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन किया, लेकिन आपने हमें आमंत्रण भी नहीं दिया। तो गौर मोहन डे ने कहा कि नहीं, ये तो बच्चों का खेल था, बच्चों ने जो है इसका आयोजन किया था। लेकिन ये जगन्नाथ रथ यात्रा इस प्रकार से आयोजित प्रभुपाद जी ने करवाई। हर एक वर्ष प्रभुपाद जी जो है इसका आयोजन करते और लोगों को वहां पर बुलाते, भगवान के प्रसाद का वितरण होता। तो इस प्रकार से बचपन से ही श्रील प्रभुपाद भगवान की भक्ति की तरफ उनका आकर्षण था। बाद में जब प्रभुपाद जी अपने बड़े हुए, कॉलेज में गए, तो उनका दाखिला उस समय कलकत्ता में स्कॉटिश चर्च कॉलेज में उन्होंने दाखिला लिया। दर्शन की वो पढ़ाई करते थे और जब प्रभुपाद जी लगभग 1918 में जब वो अपने कॉलेज के द्वितीय वर्ष में थे, उस समय श्रील प्रभुपाद जी उन्होंने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया और उस समय भारतवर्ष के अंदर में 1920 के लगभग गांधी जी ने स्वराज का आंदोलन छेड़ दिया। उसी स्कॉटिश चर्च कॉलेज में प्रभुपाद के एक क्लास आगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी उसी कॉलेज में पढ़ते थे। तो उस समय श्रील प्रभुपाद जी गांधी जी के द्वारा प्रभावित हुए और गांधी जी के कहे अनुसार उन्होंने अपनी डिग्री का त्याग किया। उन्होंने अपनी डिग्री अपने कॉलेज से नहीं ग्रहण की और खादी कपड़े प्रभुपाद जी पहनना उन्होंने शुरू किया। उस समय में, कॉलेज के समय में, प्रभुपाद जी बताते हैं कि किस प्रकार से उनके एक प्रोफेसर थे उखार्ट, तो वो कई बार हमारे वेदों का मजाक उड़ाते थे। एक बार उन्होंने कहा, देखो वेदों में कहा है कि हम अपने पूर्व जन्म के कर्मों को भोगते हैं, लेकिन भला हम देखते हैं जब किसी का न्याय होता है न्यायालय के अंदर में, कोर्ट के अंदर में, तो जब तक गवाह नहीं होता है, विटनेस नहीं होता है, तब तक हम किसी को सजा नहीं देते हैं। तो अगर हम लोग अपने कर्मों को भोग रहे हैं, उसका गवाह कौन था, उसका विटनेस कौन था? तो क्योंकि वो उनके प्रोफेसर थे, श्रील प्रभुपाद जी उसका उत्तर जानते थे। भगवद गीता में कहा है, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, और भगवान उपदृष्टा और अनुमंता की तरह हमारे हृदय में विराजमान है। भगवान गवाह हैं परमात्मा के रूप में सबके हृदय में, हम लोगों ने क्या किया है, किस प्रकार के हम कर्म करते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी क्योंकि वो उनके प्रोफेसर थे, तो उन्होंने उनके साथ में इस प्रकार का वाद विवाद नहीं किया। उसके पश्चात क्या हुआ
एक बार उनके एक मित्र थे नरेंद्र नाथ मल्लिक। तो नरेंद्र नाथ मल्लिक एक बार श्रील प्रभुपाद जी से उन्होंने कहा कि प्रभुपाद जी, हमारे यहां पर कलकत्ता में मायापुर से, जहां चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है, उस स्थान से एक महान सन्यासी यहां पर कलकत्ता में पधारे हैं। क्यों ना हम उनके जाकर के दर्शन करें, उनकी कुछ सेवा करें। तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि नहीं, मैंने ऐसे अनेकों सन्यासी देखे हैं, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी ने उस समय देखा था घोर कलयुग है। तो उन्होंने देखा था कि लोग भगवे वस्त्र धारण करते थे, दिन में जाकर के लोगों के घर में जाकर के भिक्षा मांगते थे और बाद में वही वस्त्र बदल करके अनेकों प्रकार की भोग वासनाओं में लग जाते थे। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि नहीं, मैंने ऐसे बहुत सारे सन्यासी देखे हैं। लेकिन फिर भी उनके दोस्त ने कहा कि नहीं, ये सन्यासी उस प्रकार के नहीं हैं, और किसी न किसी प्रकार से जबरदस्ती श्रील प्रभुपाद को वहां पर लेकर के गए। उस समय में प्रभुपाद जी का नाम था अभय चरण। उनके माता पिता ने उनका नाम रखा था अभय चरण। अभय चरण का मतलब होता है जिन्होंने भगवान कृष्ण के चरणों का आश्रय लिया है, जो अभय जीवन के अंदर में प्रदान करते हैं। तो प्रभुपाद जी उस समय अपने दोस्त के साथ में इन सन्यासी से मिलने के लिए गए गौड़िया मठ में। तो गौड़िया मठ में जब उन्होंने प्रवेश किया तो उन्होंने देखा कि एक बड़े ही अद्भुत व्यक्ति, एक लंबे कद के व्यक्ति आसन के ऊपर बैठे हैं और उनका पूरा शरीर प्रकाशमान है, चमक रहा है। श्रील प्रभुपाद ने जाकर के उनको प्रणाम किया और जैसे ही प्रणाम करके उठे, उन सन्यासी जिनका नाम था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने प्रभुपाद जी से कहा और उनके दोस्त से कहा कि तुम एक नवयुवक हो, पढ़े लिखे हो, क्यों नहीं तुम भारत की कृष्णा भावना अमृत चैतन्य महाप्रभु के दर्शाए हुए इस कृष्णा भक्ति, इस भावना अमृत को सभी देशों में क्यों नहीं फैलाते हो। तो श्रील प्रभुपाद जी बड़े आश्चर्यचकित हुए। वो अभी तक इन सन्यासी को जानते भी नहीं थे, लेकिन ये सन्यासी इनसे कह रहे हैं तुम कृष्णा भावनामृत का प्रचार सभी देशों में करो। तब प्रभुपाद जी ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से प्रश्न किया, आप कह रहे हैं कि कृष्णा भावनामृत का प्रचार सभी देशों में किया जाए, लेकिन आज हमारी अवस्था क्या है? आज हम स्वतंत्र नहीं हैं, आज हमारे ऊपर अंग्रेजों का शासन है। इस अवस्था में हमारी बात कौन सुनेगा? पहले हमें स्वतंत्रता चाहिए। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जवाब दिया। उन्होंने कहा, कृष्णा भावनामृत भारत स्वतंत्र है, देश स्वतंत्र है या स्वतंत्र नहीं है, इसके ऊपर निर्भर नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण है आत्मा की स्वतंत्रता, और वो देश की स्वतंत्रता के ऊपर निर्भर नहीं है। तो प्रभुपाद जी ने जब ये उत्तर सुना तो वे बड़े प्रभावित हुए और तुरंत उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को अपने गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया। और जब श्रील प्रभुपाद जी अपने दोस्त के साथ में वापस जा रहे थे, उस समय उनके दोस्त ने पूछा कि तुम्हारा क्या विचार है इन सन्यासी के प्रति? श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि ये व्यक्ति बड़े ही अनूठे अनोखे व्यक्ति हैं, बड़े ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, ये कोई आम व्यक्ति नहीं है, ये बड़े महान व्यक्ति हैं। चैतन्य महाप्रभु का संदेश बड़े ही सुरक्षित हाथों में है। उसके बाद में श्रील प्रभुपाद जी उन्होंने कॉलेज छोड़ने के पश्चात डॉक्टर बोस की एक कंपनी थी, डॉक्टर बोस लेबोरेटरी, वहां पर मैनेजर के रूप में प्रभुपाद जी ने कार्य किया। और बाद में उनके गुरु ने इस भौतिक संसार को छोड़ने से पहले
1936 में जब भक्ति सिद्धांता सरस्वती ठाकुर इस संसार को छोड़ करके गए, उससे पहले उन्होंने श्रीला प्रभुपाद को एक पत्र लिखा। वही संदेश दोबारा उन्होंने पत्र के द्वारा भी उन्हें दोबारा दिया कि मैं चाहता हूं कि तुम पढ़े लिखे हो और ये तुम्हारे लिए भी भलाई होगी और बाकी सब लोगों के लिए भी ये भलाई होगी कि तुम कृष्णा भावनामृत का प्रचार सभी देशों में करो और खासकर जो अंग्रेजी के लोग हैं उन लोगों को तुम ये कृष्णा भावनामृत प्रदान करो। तो अपने गुरु के आदेश को श्रीला प्रभुपाद ने अपने हृदय से लगा लिया और उसे अपना जीवन, और जिस प्रकार से हम अत्यंत बहुमूल्य चीज को बड़े संभाल करके रखते हैं, श्रीला प्रभुपाद ने अपने गुरु मुखा पद्मा वाक्या चित्ते ते कोरिया आख्या, मतलब कहा जाता है जिस प्रकार से हम बहुमूल्य चीज को अपने हृदय से लगा करके रखते हैं, गुरु के वाक्य को अपने हृदय में हमें उतार लेना चाहिए और उसके ऊपर हमें कार्य करना चाहिए। तो श्रीला प्रभुपाद ने बाद में अपने गुरु श्रीला भक्ति सिद्धांता सरस्वती ठाकुर को पहली बार 1922 में मिले थे और उसके 10 वर्ष के पश्चात 1933 में 1933 में औपचारिक तरीके से उन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी। दीक्षा ग्रहण करने के बाद अब ये इनका कर्तव्य बनता था कि उनके गुरु ने जो उनको आदेश दिए हैं उनका पालन करें। उनके गुरु ने एक और आदेश दिया था कि जब भी तुम कुछ पैसों की व्यवस्था कर सको तो किताबों का, आध्यात्मिक पुस्तकों का, उसकी प्रिंटिंग करो और उसका वितरण करो। तो आगे श्रीला प्रभुपाद जी किस प्रकार से इन अपने गुरु के आदेशों का पालन करने का प्रयत्न करेंगे, इसकी चर्चा हम कल की कथा में करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण मूवमेंट के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की हार्दिक इच्छा थी कि भगवान श्री कृष्ण और श्रीधाम वृंदावन की महिमा का पूरे विश्व में प्रचार हो। हमारी आगामी मंदिर सह सांस्कृतिक परियोजना वृंदावन चंद्रोदय मंदिर श्रील प्रभुपाद के इसी उद्देश्य को समर्पित है। परियोजना के मध्य में भगवान श्री कृष्ण का एक भव्य मंदिर होगा जिसमें हरी वनस्पतियों से आच्छादित सुंदर बगीचे और छोटे छोटे पहाड़ियों से गिरते हुए झरने होंगे जो मंदिर परिसर को अत्यंत ही सुशोभित करेंगे। यह परियोजना वृंदावन को विश्व मानचित्र पर एक अनुपम छवि प्रदान करेगी। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस भव्य मंदिर के निर्माण में हमारा सहयोग करें। आपकी वृंदावन धाम की सेवा से श्री श्री राधा कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होंगे। कृपया वृंदावन चंद्रोदय मंदिर निर्माण अभियान में जुड़ें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8585850033 77259 77260। एक भरोसे का हुनर उंगलियों को मिल गया, मिट गए वो फासले, वो वक्त भी बदल गया। रिश्ते पुराने हैं मगर मिलने के हैं ढंग नए, बदलाव के घुलने लगे अब जिंदगी में रंग नए। हम जहां हमारा बैंक वहां। हल्दीराम परिवार की ओर से आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।